मगर वो लिखवाया नहीं। वो ज़मीन जो है उसका बाप भी मर गया, दादा भी मर गया, उसका पोता जो है उस ज़मीन पर काबिज उसी वक्त से है। उसका क्या हो? दावा का कोई आधार नहीं है आपके पास उस जमीन का? उस पर हम कब्जा किए हुए हैं, हम जोत रहे हैं, हम खा रहे हैं 50 साल से। सिर्फ आप जोत रहे हैं, उसके पेपर के रूप में आपके पास कोई भी आधार नहीं है? कोई आधार नहीं है। तो उस केस में उसका वंशज से लिखवाना पड़ेगा। उस केस में हाँ, उसके वंशज से आपको लिखवाना पड़ेगा। जो भी होंगे, जिनसे आप जमीन लिए होंगे, उनके कोई भी वंशज होंगे। अब उनसे बेचने वाला है तो वो तो मर गया, उसका वंशज बेचने वाला तो कोई होगा ना, उसका पोता है, पोता से फिर लिखवाना पड़ेगा, क्योंकि बिना पोता पेपर नहीं लिखेगा तो आप लोग का समस्या है, आप लिखवाए नहीं उस टाइम। क्योंकि आपके पास उसका कोई आधार नहीं है। कुछ आधार होना चाहिए ना जो आप नहीं कर पा ये रहे। है कि दखल है, जैसे मकान बनानी है, चाहे उसकी दुकान बनानी है, चाहे वो हमारे दूध में है, यही आधार है। कितने दिन से वो जमीन आपके पास? 50 साल से। इसके लिए बिहार सरकार कोई अलग से कानून बनाएगी? हम लोग के आरोप में तो सिर्फ यही है कि अभी जो उनका प्रोसेस कोई इस पे अगर करता है तभी होगा। जैसा कि अभी बताया था ना, ये तो मान लें कि वो जमीन है तो उसको 10 साल से अगर तोड़ देगा तो कैसा गाँव में सरपंच मुखिया ग्राम सभा से ये डिसीजन पारित होता है कि वो जमीन पे आपका हक है, तो सरकार उस पर कुछ फैसला ले सकती है। जो आप बोले हैं तो सबको बनवाना पड़ेगा। हमारे एक रैयत को बनवाना पड़ेगा। हमारे एक रैयत नाम से जमीन है उसको भी बनवाना पड़ेगा। बंधावली जो होती है ना, मेन है कि जीवित लोगों के नाम पे अब बन रही है। जहाँ मतलब कि आपके दादा परदादा जो मर गए वहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, जो जिंदा है वहाँ से स्टार्ट होगा बंधावली, वही से बन जाएगा। जैसे जमीन हमारे नाम से तो हमको भी बनवाना पड़ेगा। बंधावली हाँ बनवाना पड़ेगा आपको। बंधावली हमारे एक रैयत को बनवाना पड़ेगा। हमारे बाप के नाम से है तो हमको समझ गए कि उसको बनवाना पड़ेगा, मगर जो जमीन हमारे नाम से है, अपना नाम से केवाला है, उसके बाद केवाला केवाला है। हाँ तो फिर आपको अभी एक मिनट, हमारे दो जमाबंदी मेरे नाम से है, मेरे बाप के नाम से जो जमाबंदी है तो उनको पंचावली की जरूरत है। मेरे नाम से जमाबंदी है उसमें तो पंचावली की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं, जो पेपर लगेगा। मतलब जिसका खुद का केवाला है और जिसका नाम से खुद का पेपर है उसको पंचावली की जरूरत नहीं। सिर्फ उसी जमीन के लिए जिस केवाला में आपका नाम है, सिर्फ उसी जमीन के लिए आप नहीं है पंचावली की, लेकिन खुदा ना खास्ता जो घराड़ी है या कोई जमीन है जो बाप दादा के नाम पर है, उसमें जितने भी रैयत है सबको बनाना पड़ा। और जो नया जमीन खरीदे हैं जिसके पास बाप दादा का कोई जमीन नहीं है, वो अपने नाम से केवाला है, दाखिल करी रसीद है, उनको कोई जरूरत नहीं है वंशावली बनाने के लिए। बाप दादा की जो भी जमीन होगी उसमें हर हाल में वंशावली बनाना होगा। आपका शेयर जो होगा उसके मुताबिक वो लोग खतियान बनाएंगे। उससे रसीद कटा लिया तो उसका होगा तो चलो भाई का होगा। हाँ पिताजी के नाम पे नहीं, मेरा सवाल सुनिए। मेरा फादर को 4 बहन, उसी में से एक जो रसीद कटवा लिया, चाहे सबका रसीद कटवा लिया, तो जो रसीद कटवाएगा पहले सुने ना, बोलने दीजिए ना, उनको बोलने दीजिए ना, सही बोल रहे हैं, बोलिए बोलिए। जैसे जो रसीद कटवा लिया, एक भाई उसका रसीद कटा लिया तो उसमें चारों का जो रसीद कटा लेगा उसका हो जाएगा। देखिए और बताइए ना, उस जमीन में कभी भी एक भाई का नहीं कटता है रसीद। सुन लीजिए, नहीं उसमें चारों भाई 5 भाई जो आपके दादा के लड़का है या उनके नाम से खतियान है, भले आप ही कटाइए, रसीद सबके नाम से कटेगा। या कहीं पे कर्मचारी कमीनापनी करके होता, सुनिए, फोर्स रसीद काट के जमाबंदी नहीं काम करता है, रसीद दे देता है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है, वो फर्जी है, समझ लीजिए। रसीद खतियान में आपका 4 भाई है तो रसीद हम अकेले ही कटावे, लेकिन चारों भाई के नाम से, हाँ उसमें चारों का हक होगा। अब उस चारों को आपको कैसे बंटवाना है, मौखिक बंटवाना होता है पहले कि जमीन तू भाई ले ले, वो जमीन तू ले। तो उसके लिए आपको सहमति पत्र देना होगा कि ई खेसरा नंबर हमारे ऊ चाचा का है और वो लड़का देगा कि ई हमारे ऊ चाचा का। उसके एतबार से इनके पास प्रूफ होगा तो वो जो है जमाबंदी कायम करेंगे, उस खेसरा नंबर को आपके नाम से खतियान कायम करेंगे। जो पहले आप से 40-50 साल पहले आपने लिखाया दाखिल खारिज नहीं है, उसमें
नाक दरगना होगा, खुलासा है, उस पर दौड़ना होगा। उसके लिए प्रक्रिया जटिल कर दिया है। लेकिन जो इधर है तो केवाला से भी आपका प्रूफ होगा, सबूत होगा, उस जमीन का आपके नाम से खाता और ये कायम होगा, जमा यानी खतियान बनेगा। हालांकि अभी भी दाखिल खारिज नहीं है। मान लीजिए वो 10 कट्ठा जमीन है कोई रैयत का, उसने आपको 5 कट्ठा लिख दिया और 5 कट्ठा बाकी, तो 5 कट्ठे का आपके नाम से बनेगा। मान लीजिए जमीन के बाद अब जमीन पर आइए आगे चलिए, उस जमीन को कोई रैयत 5 कट्ठा आपसे, 4 कट्ठा हमसे, 9 कट्ठा, 1 कट्ठा उसका बचा और 2 कट्ठा फिर बेच लेता है 11 कट्ठा, समझ लीजिए। तो वो जो कागजात इनके पास जमा होगा, अब ऑनलाइन सब प्रक्रिया होगी, तो 10 कट्ठा में 1 कट्ठा वाला उड़ेगा और जो पहला केवलदार होगा उसके एतबार से उसका ये लोग नक्शा कायम करेंगे और उसके एतबार से बनेगा। रूल में कोई परिवर्तन नहीं, जो पहले से वही है, सिर्फ समझने की देरी है।